कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गॉड रियलाइजेशन माने भगवान को कैसा अनुभव होता है, इस दुनिया के तरफ भगवान कैसे देखते हैं। गॉड रियलाइजेशन, मुझे गॉड रियलाइजेशन हो गया। महालक्ष्मी अम्मा को इतने सारे हार पहनाते हैं तो उनको कैसे लगता होगा, ये मुझे रियलाइज हो गया। यहाँ तो दो ही पहना है, वहां तो एक की बाद एक, एक की बाद एक। और एक जगह की बात है, बंबई में एक कोई कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में हमको बुलाया था थोड़े समय के लिए। हमने कहा मेरे पास समय नहीं है, तो बोले आप आकर के दीपक प्रज्वलित करके निकल जाओ। अरे ठीक है। हम गए, 2-4 मिनिस्टर लोग भी आए हुए थे और जो माला हमको पहनाई थी उसमें बड़ी सुंदर सुंदर लाल रंग की छोटी छोटी चींटियां थी और वो माला मुझे पहना दी। उसके पश्चात मैंने बोला देखो मुझे जल्दी जाना है, फटाफट से दीपक जला दिया, बस आपका कार्यक्रम सफल हो। और उसके पश्चात अभी मैं मिनिस्टर साहब को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं भिखारी हूँ, तो मैं अपनी माला ही उनको पहनाता हूँ। वो माला मैंने उनको पहना दी, जो भागा वहां से। देखो, मूर्ति की पूजा करना और मनुष्य की पूजा करना, इसमें दुनिया भर का फर्क होता है। इसी कारण से ये जो ट्रेडिशनल होते हैं ना, पाद प्रक्षालन और नमस्कार करना, चंदन लगाना, ये सब मैं इसीलिए अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो पाद प्रक्षालन करेंगे। अभी ऋषिकेश की बात है, ठंड के दिन थे, काफी ठंडा था और उन्होंने सब स्वामी जी हमको पाद पूजा करने ना मत बोलिए, गंगा जी के किनारे सब बड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया। कितने भी ना बोलो, मानते नहीं कोई हमारी बात, हमको सबकी माननी पड़ती है। नाम के लिए हम स्वामी है असल में सेवक। और हम वहां बैठे, गंगा जी ठंडी, ऊपर में स्वेटर, कान में टोपी, सब बैठे के हम ऐसे बैठे हुए, एक ने एक मालाएं पहनना शुरू कर दिया और पैरों पर अभिषेक कर रहे। गंगा जी का ठंडा पानी पैर पर। देखो तो भगवान की क्या हाल होते हैं भक्तों के कारण, मुझे इसका अनुभव हो गया है। देखो संतों, जीवन में समझदारी सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। समझदारी चाहिए और इसीलिए भगवान ने इस समझदारी को बहुत महत्व दिया है। तो लगे रहो, लेकिन कैसे? समझदारी से। वर्किंग हार्ड इज डिफरेंट एंड वर्किंग स्मार्ट इज डिफरेंट। देखो, लेकिन हम ज्यादा ही स्मार्ट हो जाते हैं। वी शुड बी गुड, नॉट ओनली स्मार्ट। देखो, वी आर नॉट मेड बाय सैमसंग टू बी स्मार्ट, वी आर मेड बाय गॉड, तो वी शुड बी गुड। तो व्हाट इज दैट गुडनेस? यही बात भगवान अब ये अंतिम प्रसंग में बताते हैं, जब उन्होंने कहा कि श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि में ये सुन सुन के इतना कचरा इकट्ठा हो गया है। देखो हमारी स्थिति क्या है, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, घर में आए तो देवदास। राम राम को देखो, और इतना सुन के रखा है बिना डाइजेशन किए, तो कंफ्यूजन की सिवा कुछ नहीं।
अपने हृदय में भगवान को देखो, लेकिन हृदय में तो खून है, वहां भगवान को कैसे देखेंगे? नहीं, स्पिरिचुअल हार्ट। ये सब चीजों से निकाल करके अपने समझ को ठीक करना है। समझ क्या ठीक करनी है? बहुत सिंपल टेक्निक है। जिसके बारे में आपके मन में आज तक एक भी प्रश्न नहीं आया, संदेह नहीं आया, वो आप हो गए। किसके बारे में एक भी प्रश्न नहीं आया, किसके बारे में संदेह नहीं आया? अपने होने के बारे में। वहां हमारा ध्यान नहीं, दुनिया भर में ध्यान है। रामायण की कथा सुनने के बाद एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी, भगवान राम यदि भगवान थे तो उन्होंने वाली को पेड़ के पीछे छुप करके क्यों मारा? हमने कहा, देखो यार, राम को परेशानी नहीं, वाली को परेशानी नहीं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हर एक प्रश्न आपको अपने से दूर ले जाता है, ये ध्यान रखो। कोई भी प्रश्न ले लो, आप अपने से दूर ले जाता है। तो यहां जब भगवान कहते हैं समाधा वचला बुद्धि तथा युगम आपससी अवापससी, तो हमारी बुद्धि परम समाधि का अर्थ इस श्लोक में, समाधि का अर्थ आत्मा है, परमात्मा है। इसीलिए पुस्तकों को लेकर के शास्त्रों का अध्ययन नहीं होता। देखो, भगवान शंकराचार्य को गीता पकड़ा दो तो वो कहेंगे इसमें ज्ञान की बातें कही है। मध्वाचार्य जी को दे दो पुस्तक हाथ में पकड़ के, वो कहेंगे इसमें भक्ति की बात कही है, द्वैत की बात कही है। संत ज्ञानेश्वर महाराज को दे दो, वो कहेंगे इसमें योग की बात कही है। तिलक महाराज को दे दो, वो कहेंगे इसमें कर्म की बात कही है। और हम अपने ट्रेनिंग के अनुसार इसमें जो ढूंढना चाहते वो ढूंढते हैं, जो है वो नहीं देखते। देखो सब, 1936 में प्रयागराज में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था गीता पर, गीता गोष्ठी। वीडी पलुस्कर जी समय थे, उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया था। और हर एक महात्मा, महामंडलेश्वर लोग आकर के बोल रहे थे। आपको होता है ना, महामंडलेश्वर, महानस्ति मंडलम आत्मा उदरम यस्य स महामंडलेश्वर। तो ये महामंडलेश्वर लोग आकर के एक ज्ञान की बात कर रहा है, कर्म की कर रहा है। और उसमें हमारे जैसे एक फक्कड़ बाबा जी बैठे हुए थे, अवधूत बाबा, वो आगे ऊपर बोले, रुको, बड़े बोले जा रहे हो, ये कुछ नहीं कहा भगवान ने। तो सब चुप हो गए। अवधूत के मुंह कोई लगता नहीं, वो तो सभी नियमों के परे है, वर्णाश्रम के परे चले गए, उनको कौन क्या बोल सकता है। तो उन्होंने कहा, मालूम है आपको, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोस्त थे। दोस्ती की भाषा दोस्त ही समझ सकता है, व्याकरण से समझ में नहीं आती। जैसे एक लड़का अपने दोस्त के घर गया मोटरसाइकिल पे बैठ करके, और दरवाजे में उस दोस्त के खड़ूस पिताजी खड़े थे इसलिए खड़ूस पिताजी खड़े थे। अब इसने सोचा, अरे राम, अब क्या करे। तो अंकल कैसे हैं आप? ठीक है। नहीं, मैं जा रहा था फिजिक्स के लेक्चर के लिए, क्लास के लिए, तो सोचा अशोक को साथ ले जाऊं। तो वो है क्या घर में? नहीं तो मैं जाता हूँ। है अशोक बेटा, देखो तुम्हारा दोस्त आया है, तुमको फिजिक्स के क्लास के लिए जाना है ना? हाँ पापा। बैठ गया पीछे और निकला। फिजिक्स का क्लास था, माय फेयर लेडी। अब फिजिक्स के क्लास का अर्थ माय फेयर लेडी सिनेमा, ये आपको कौन सी डिक्शनरी में मिलेगा? मुझे बताओ। इसीलिए शास्त्रों का अर्थ ग्रहण करने के लिए हाथ में पुस्तक लेकर के ट्रांसलेशन लेके कभी नहीं करना चाहिए।
शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, तद विज्ञानातम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तत्व को प्राप्त करने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर ही अपने आप को समर्पित करना है, तब जाकर के ये समझ में आती है बात। आदमी जितना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा उतना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होगा। एक्सट्रोवर्टेडनेस का तात्पर्य है कार्य कारण में जो फंसा है, जो कॉज एंड इफेक्ट में लॉस्ट हो गया है, वो इंटेलेक्चुअल है। और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हर चीज के बारे में प्रश्न पूछता है, व्हाई 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 व्हाई। सबसे बुरा अल्फाबेट यदि अंग्रेजी भाषा में कोई होगा 26 लेटर में से तो डब्ल्यू है। डब्ल्यू को डिलीट कर डालो। व्हाई, वेयर, व्हेन, वेल्थ, वुमन, वाइफ, सी सब परेशानी इसी से शुरू हो जाती है। ड्रॉप दिस व्हाई 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 बिकॉज द स्काई इज टू हाई। डोंट गेट लॉस्ट इन दैट। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन अपने मन से नहीं करना है। भगवान शंकराचार्य का भाष्य इस मंत्र पर है, शास्त्रज्ञ अपि स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात्। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, पुस्तकों को हाथ में लेकर के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर क्या होगा? श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुति विप्रतिपन्ना सुन सुन करके हमारी बुद्धि विप्रतिपन्न कंफ्यूज हो गई है, और फिर झगड़ा शुरू होता है। गीता में भक्ति बताई है कि ज्ञान बताया है? तो मैं आपको एक और बात बता देता हूं और कंफ्यूज कर देता हूं। गीता में जितना कुछ बताया उसमें से एक भी बात अर्जुन ने नहीं करी। वो तो युद्ध के मैदान में था ना, वहां उसने मेडिटेशन किया क्या? शुचौदेशी प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमासन, उसने वो भी नहीं किया। मयि मन आदस्व मयि बुद्धि निवेश, मेडिटेशन करो, जप करो, वो भी नहीं किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो भी नहीं किया। क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। भगवत गीता बताती है करना छोड़ दो, होने दो। देखो, जहां करना है वहां मैं है, जहां होता है वहां मैं नहीं। लेकिन हमको करने का ऐसा भयानक रोग लग गया है कि हम मेडिटेशन भी करते हैं। देखो, ये करने और होने में क्या फर्क है, समझ लो। लड़का लड़की से प्यार करता है, इसीलिए उसको कहते हैं कि वो उसके प्यार में गिर गया। ही हैज फॉलन इन लव। जब क्रिया होगी तो गिरावट होगी। मां का बेटे के प्रति प्यार होता है, मां बेटे से प्यार करती नहीं। इसीलिए उस लड़के को मां के साथ ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि मां मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन उस बेवकूफ को सिद्ध करना पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। जो करने की क्रिया है वही मैं पैदा होता है, और वो कृत्रिम है क्योंकि करने की है। देखो संतो, ये श्रुति भी प्रतिपन्ना इतना सुन सुन के दिमाग पे कीचड़ हो गया है। बहुत पुरानी बात है, हमको तबला सीखने का एक बार रोग हो गया था। हम गए एक टीचर के पास, अपने को ज्यादा ही स्मार्ट समझते थे, क्यों है, अभी भी समझते ही है। तो वहां बोर्ड लिखा हुआ था, जिनको थोड़ा बहुत आता है उसके लिए फीस तबला सीखने की 100 रुपया पर डे, और जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए 100 रुपया पर मंथ। तो मैंने कहा, गुरुजी कहीं ये गलती तो नहीं होगी लिखने? बोले गलती वलती कुछ नहीं, तुमको कुछ नहीं आता। बोले मैं इसीलिए तो आया, मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, तुम 100 रुपये महीना रहो। लेकिन गलत क्यों लिखा है? बोले गलत नहीं है। तो बताओ मुझे क्या है? बोले जिनको कुछ आता है ना, पहले उनका ये आता जाने के लिए मुझे सर खाना पड़ता है।
मैं जब बताऊं कि ऐसा करो, वो ऐसा क्यों करे, ऐसा क्यों नहीं करे, आवाज तो वैसे निकलता है। देखो संतो, जो साफ बोर्ड होगा उसमें लिखने में आसानी है। पहले जिस बोर्ड पर दुनिया भर की चीजें लिखी हुई है, जैसे हमारे फोन में इतना डाउनलोड कर चुके हैं, ऑल द एप्स दैट वी डाउनलोड वी नेवर यूज देम। इतनी सारी एप्स है, द डिवाइस कांट हैंडल इट। नेट रिजल्ट फोन हैंग हो जाता है। वही हमारी स्थिति है, श्रुति विप्रतिपन्ना। तो अपने बुद्धि को इस चक्कर से हटाओ और बुद्धि को शांत स्वच्छ एकदम रखो। ये बात जब अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन को ये बात समझ में आई, अच्छा समझदारी सबसे श्रेष्ठ है। तो फिर समझदार को लेकर के अर्जुन ने प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। उसने 4 प्रश्न पूछे कि हे भगवान ये बताइए कि जिस व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने पर रहती है, दैट मीन्स द वन हु ही इज स्टेडी इन विजडम, विजडम वाइज वी शुड बी स्टेडी, नॉट पोस्चर वाइज। तो जिसकी स्थित प्रज्ञ माने जिसके समझदारी में कभी खोट नहीं आती। समझदारी में खोट आने का कारण एक ही है, हम किसी के प्रति आकर्षित हो गए हैं या तिरस्कृत हो गए हैं। ये जो आसक्ति है इसी के कारण मन में खोट आती है। देखो, तो अर्जुन का प्रश्न ये है, जिसकी समझदारी पक्की है, किसी भी हालत में समझदारी में खोट नहीं आती, ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन का क्या अर्थ है? क्या वो मेडिटेशन करता है? और ऐसा व्यक्ति किम प्रभाषेत, कैसा दुनिया के साथ व्यवहार करता है? फिर किम व्रजेत, क्या एक ही जगह बैठा रहता है कि दुनिया में घूमता भी है? कैसे ये दुनिया में घूमता है? देखो, 2 प्रकार से दुनिया के साथ हमारा संबंध होता है। एक तो दुनिया हमारे सामने आ जाती है और हम दुनिया में घूमते हैं, और इसके इस व्यवहार के किम आसीत, उसका फाउंडेशन क्या है जिसके कारण इसकी समझदारी में खोट नहीं आती? ये 4 प्रश्न अर्जुन ने पूछे। इन 4 प्रश्नों को लेकर के हमको यही समझना है कि मेडिटेशन करना नहीं, हमको 24 घंटे में 24 घंटे मेडिटेशन में रहना है। वी हैव टू लिव इन मेडिटेशन। हमारे लिए हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। ये सब मेडिटेशन के कार्टून होते हैं। और फिर ऐसे कार्टून प्रश्न पूछे, स्वामी जी हम जब हमारे यहाँ आश्रम में करते हैं मेडिटेशन तो वहाँ हमको बताते हैं कि लाइट ऑफ करो। ऐसा क्यों? हमने उनको पूछो, मुझे मालूम नहीं। नहीं, आपको सब मालूम है। ऐसा क्यों बताते हैं? तो आपने गुरु महाराज को, वो हमको डांटते हैं, इसीलिए आपको पूछ रहे। ना, मैं भी डांटूंगा। हमने कहा देखो, इसका कारण ये है, जब स्विच ऑफ कर लेते हैं ना तो शिष्य और गुरु दोनों सो सकते हैं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, साथ साथ सोएंगे यार। देखो, मुझे बता, ध्यान करना ये कोई गलत कार्य है क्या कि अंधकार में करना है? काहे को लाइट बंद करे? दूसरा प्रश्न, कोई कोई जो होते हैं ना हमारे साथ साधक, कभी कोई हमारा भी हो जाता है, तो जब बैठते हैं ना तो कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा करता है, ऐसा करता है। ठीक है, कुंडलिनी जागृत हो गई? बोले नहीं, फिर वो झटका मेडिटेशन है, झटका है। इस चक्कर में मत पड़ो, समझदारी ठीक चाहिए। तो जिसकी समझदारी ठीक है वो 24 घंटे में 24 घंटे ध्यानमय जीवन जी रहा है। देखो, कार चलाते समय हम जब तक कार चला रहे हैं तब तक ड्राइवर है और हमारा ध्यान सावधानी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कहेंगे मैंने पिछले 600 किलोमीटर चला के आया, 2 क्षण के लिए मुझे झपकी आ गई, देखो एक्सीडेंट हो गया।
यू कांट अफोर्ड। इसी प्रकार से हमारे जीवन में सावधानी 24 घंटे में 24 घंटे हो, उसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। देखो, ये तो भगवान के सामने गए तो भक्त है, बाहर आ गए तो विभक्त हो गए। देखो, तो क्या है, पहले ध्यान की बात बताते हैं। जिसकी समझ स्थिर है उसके लिए ध्यान का अर्थ क्या है? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। जब हम जीरो डिजायर लेवल पर रहते हैं, यदा सर्वान् मनोगतान कामान प्रजहाति, जब हमारे मन में एक भी इच्छा नहीं होती, ये कल्पना नहीं है, ये हर एक का अनुभव है। इस क्षण आपके मन में एक भी इच्छा नहीं है। कारण इस समय आप कुछ भी बने नहीं हो। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, आप कुछ बन जाओ, पति या पत्नी। 2 क्षण के लिए पति पत्नी बन जाओ और देखो क्या हाल है। जो पति बने हैं उनके सामने पत्नी काली माता के जैसे बेलना लेके खड़ी है, बड़े मेडिटेशन करे जाए, उठो काम करो। देखो, और जो पत्नी बैठी है मेडिटेशन के लिए, हाँ अभी तो मेडिटेशन करती है, बाद में डांटी रहती है। 2 बातें हो गई। बिना इच्छा के रहा जा सकता है और बिना कुछ बन के भी रहा जा सकता है। जब 2 क्षण के लिए हो सकता है तो पूरी जिंदगी के लिए हो सकता है। और ये हम रोज करते हैं। गहरी नींद किसको कहते हैं? गहरी नींद में एक भी इच्छा नहीं। गहरी नींद में वी आर नोबडी, वी हैव नथिंग। इसीलिए आनंद ही आनंद। जहां आनंद होता है वहां आवाज होता है। और इसीलिए गहरी नींद में सोने वाले लोग खर्राटे मारते हैं। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। देखो, तो यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति। अब ध्यान से सुनना, ये कामना को हटाना माने क्या? 2 ही बातें। अपने अंतःकरण में जगत में किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति ना राग हो ना द्वेष हो। कामना केवल 2 ही रूप से प्रकट होती है। राग के रूप में होगी तो हम उस वस्तु या व्यक्ति के पीछे दौड़ेंगे। यदि द्वेष के रूप में होगी तो हम उस वस्तु या व्यक्ति से दूर दौड़ेंगे। तो पूरा जीवन मिल्खा सिंह बना रहेगा, दौड़ते रहो, भागम भाग। तो भगवान जब कहते हैं यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, माने जब हम अपने जीवन में इस राग द्वेष के साम्राज्य को समाप्त कर देते हैं हमेशा के लिए। देखो महाराज, तो कैसे रहे? जो है सब ठीक है। ये करने के लिए बाहर की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। देखो, और ये न होने के कारण हमारे मन में दुनिया भर की एक्सपेक्टेशन जागृत हो जाती है। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने। किसने बताया करने को? एक सिद्धांत पकड़ लो संतो, दुनिया में हमारे करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब हम नहीं थे दुनिया में तो कोई कमी नहीं थी। जब निकल जाएंगे तो कोई कमी नहीं होगी। विश्वास नहीं तो जाके देखो, कुछ कमी नहीं होगी।
ये दुनिया ऐसी ही चलती रहती है, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। तो ध्यान का अर्थ क्या हो गया? लिविंग एट जीरो डिजायर लेवल। आप इसी का और सूक्ष्म अर्थ पकड़ लो। कोई भी कामना न हो मन में, माने क्या? लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल। हमको कोई कंप्लेंट नहीं किसी से। देखो, हमारी बात भगवान सुनते क्यों नहीं मालूम है? गर्मी आ गई, हे भगवान खूब गर्मी है, पापा कैसा होगा? भगवान कहते ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बारिश ले आता हूं। बारिश आ गई, हे भगवान टू मच ऑफ रेन्स मैन, इट इज टू मच। ठीक है, मैं जाड़ा ले आता हूं। जाड़ा आ गया, वो बहुत ठंडा है। मुझे बताओ, गोवा में ठंड कभी होती है क्या? लेकिन यहां के लोगों को आजकल ठंड बढ़ गई। अरे, उसको लेकर के परेशानी होती है। तो भगवान कहते इसको कुछ भी दो, ये कंप्लेन बॉक्स है। इसीलिए हमारी एक भी चीज वो सुनते नहीं। कंप्लेन करना छोड़ दो, आप मेडिटेशन में हो। लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल। दूसरी बात, कंप्लेन हम नहीं करते डीप स्लीप में, लोग करते कंप्लेन की, ये बहुत आवाज करते हैं। तो क्या मेडिटेशन में बोले नहीं, आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः। हमारे आनंद का स्रोत बाहर नहीं है। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अपने आप से प्रसन्न है, द वन हु इज एट पीस विथ हिमसेल्फ, he alone can be at peace with the whole world. कई बार लोगों को लगता है I don't care for the whole world, I do whatever I like. We are cheating ourselves. देखो महाराज, इस समय समझ में नहीं आएगा, थोड़ी उम्र बढ़ जाएगी, इधर उधर के धक्के आएंगे, फिर जाते महाराज पता नहीं हमने क्या पाप किया था, हमको ये हो रहा है वो हो रहा है। देखो, इसीलिए संतोष हृदय में प्रकट हो गया तो आप 24/7 मेडिटेशन में हो। पतंजलि कहते हैं संतोषात अनुत्तम सुख लाभः। जिसके जीवन में संतोष प्रकट हो गया उसको सब कुछ मिल गया। ये तो हो गया 24 घंटे मौज में लगे रहने की पहली बात। अब दूसरी बात बताते हैं कि यह जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है, किम प्रभाषेत, उसके सामने जब दुनिया आती है वो दुनिया से कैसे बात करता है, झगड़ा करता है, गुस्सा करता है, प्रेम करता है, अपना पराया निर्माण करता है, दोस्त दुश्मन को निर्माण करता है। कौन है ये, कैसा रहता है? भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधिः मुनि उच्यते। देखो, हमारे जीवन में दो ही प्रकार के प्रसंग आते हैं, एक है दुख का प्रसंग, दूसरा है सुख का प्रसंग। ध्यान से सुनो, दुख आने के बाद दुख का अनुभव होना, ये एक बात है। दुख आने के बाद दुख का अनुभव होने के बाद दुखी होना या दुखी नहीं होना, ये अपना चॉइस है। इफ यू रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, इवन गॉड कैन नॉट मेक यू मिजरेबल। देखो, और सुखेषु विगत स्पृहः, दूसरी बात, जहां हमको कंफर्ट्स मिल जाते हैं बस वही ठिकाना लगाने का प्रयत्न करते नहीं, किसी भी कंफर्ट्स में आसक्त ना हो और किसी भी दुख से भागे नहीं। ये दो चीजें जब होती है तब हमने अर्जुन के दूसरे प्रश्न का उत्तर समझा है। हमारा जीवन क्या है, थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो दुखी होने लग गए। देखो, उस दिन आपको उदाहरण दिया था, छोटे बच्चे का दांत जब गिर जाता है तो उसकी जिह्वा जहां दांत नहीं है वहां जाती है, बाकी के सारे दांत है वहां नहीं जाती। इसी प्रकार से
जो हमको नहीं है उसके बारे में हमारी जिह्वा बोलने लग जाती है। जो प्रभु ने दिया है उसके बारे में नहीं बोलती। देखो, ध्यान से सुनना, हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग ईश्वर के वरदान के रूप में आते हैं। अब मुझे बताओ, अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण को बताया मेरा रथ दोनों सैन्यों के बीच में ले जाओ, तो भगवान कृष्ण को चॉइस था ना। यदि वो अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने खड़ा रखते तो अर्जुन के मन में कोई भ्रांति आती क्या कि मैं युद्ध करूं या ना करूं? तो भगवान कृष्ण को ये क्या खुजली आई थी कि वो रथ जो है वो उसके दादा के सामने खड़ा कर दिया, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, और गुरु के सामने खड़ा कर दिया। खड़ा करके चुप बैठते तो कृष्ण थोड़ी है, ऊपर से चाबी भर दी। तुमको युद्ध करना है ना, तुमको युद्ध दुश्मनों से नहीं करना है, युद्ध करना है अपनों से। चाबी भर के छोड़ दिया। एक खिलौना आप लोगों ने देखा होगा, मुझे वो खिलौना सबसे अच्छा लगता है। वो खिलौना होता है एक चिंपांजी, उसके हाथ में 2 सिंबल होते हैं, उसको चाबी भर दो तो वो नाचता है और अच्छा लगता है। इसी प्रकार से कंफ्यूजन निर्माण कर दिया, अर्जुन रोने धोने लग गया, भगवान को मजा आया, चाबी लग गई। भगवान दुखी होते तो अर्जुन के साथ जुगलबंदी करते, लेकिन अर्जुन की बात सुनकर के भगवान को दुख नहीं हुआ, मजा आया। प्रसन्न एवं भारत। देखो, ध्यान से सुनना, जब जब हमारे जीवन में दुख आता है वो हमको एक चेतावनी है, टेक केयर। जैसे हमारे दांतों में दुख आ गया तो दुख देने के लिए दुख नहीं आता, दुख इसलिए आता है टेक केयर ऑफ योर गम्स। यदि गम का केयर नहीं करोगे तो गम में पड़ जाओगे, तो तुरंत चले जाओ डेंटिस्ट के पास, ठीक करा। लेकिन हम उधर ध्यान ही नहीं देते, क्यों? फिर पेन किलर खा लिया। ये पेन किलर जो होते हैं ना, दे किल यू विदाउट पेन, दे आर नॉट द प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन। देखो, इसीलिए कोई भी जीवन का दुख ले लो, इट इज जस्ट ए रिमाइंडर दैट यू आर टेकिंग अ रॉन्ग एग्जिट। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, तो कोई दरवाजा खड़ा हो, खुला हो थोड़ा सा, तो वो गाड़ी पे 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 करने लग जाती है, तो हमको परेशान करने के लिए थोड़ी रिमाइंडर। उसी प्रकार से दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, जहां दुख आया एकदम सावधान हो गए, अरे कहीं गलत तो नहीं जा रहे हम। तो शरीर के दुख, शरीर में जो गड़बड़ी है उसको बताते हैं। मानसिक दुख हमको वो बताते हैं कि हमारे मन में अब ये दुनिया ऐसी भर गई है कि वहां प्रभु को रहने को जगह ही नहीं। जब तक कि हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे तब तक कि प्रभु का अवतरण नहीं होता महाराज। और मनुष्य दुखी हमेशा अपनों के कारण होता है, परायों के कारण दुखी नहीं होता। और अपना क्या है? मन। हम अपने मन के कारण जितने दुखी होते हैं और किसी के कारण दुखी नहीं होते। इसलिए सिद्धांत समझ लेना, जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। तो क्या करे? दूसरे को दुखी करो, आप दुखी मत होना। और दूसरे को दुखी करने का टेक्निक बताऊं आपको, आप प्रसन्न रहो, दूसरा और दुखी होगा। बड़ी सिंपल टेक्निक है महाराज। तो दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः। जहां कंफर्ट मिल गए आपको तो आपको लगा ये बड़ा अच्छा है। जैसे हम अम्मा के यहाँ रहते हैं, बड़े कंफर्ट से। ये कंफर्ट सबको तभी तक मिलेंगे क्योंकि उनको मालूम है कल मैं जाने वाला हूं। जहां उनको पता लगा स्वामी जी आके टिके, स्वामी जी जो पिछला कमरा है ना, नेक्स्ट टू द डॉग रूम खाली है वो,
देखो, इस दुनिया में किसी ने हमको कहा कि जाओ, उसके पहले निकल जाओ। वी ड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड बिफोर द वर्ल्ड कंपेल्स अस। सो सुखेषु विगत स्पृहा। फिर वीतराग भय क्रोध, जिसके अंतःकरण से राग क्रोध भय निकल गया है, जिसके हृदय में भगवान है, उसके मन में भय और क्रोध कभी आ ही नहीं सकता। देखो, ये जितने भी भगवान के भगत लोग होते हैं ना, उनको यही लगता है डर डर के जी रहे। अरे जिसके हृदय में भगवान है, डरना काहे को? देखो, जो डरते हैं वो भगवान पर शक करते हैं। हमको भगवान के इस उनकी जो प्रतिज्ञा है उस पर हमारा भरोसा नहीं है। भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। हमारा उन पर भरोसा थोड़ी है, हमारा भरोसा ही LIC। दिस इज द मलयाली वे ऑफ टॉकिंग। मलयाली डोंट से LIC, LIC। एक मलयाली को पूछो कि हाउ a child told me how a Mallu spells and says banana. BA yet another BA ना। इसलिए हमको अपने आप को किसी भी प्रकार से डरना नहीं। भगवान पर थोड़ी भरोसा है, भरोसा है LIC पर। LIC कहती है आप अपने पैसे भरते जाओ और मरो, पैसे भी हम ले लेंगे, जीवन के साथ भी बाद में छोड़ेंगे नहीं। ये उसका अर्थ है। और उन्होंने ये योगक्षेमम वहाम्यहम् भगवान से ही चुराया है, कहीं रेफरेंस भी नहीं दिया है। देखो, तो जिसका भगवान पर विश्वास है, समर्पण है, उसके जीवन में भय क्रोध इत्यादि नहीं हो सकता, और ऐसे ही व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने पर रहती है। और आगे कहते हैं यहा सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी समझ ठिकाने पर रहती है जो यह सर्वत्र अनभिस्नेहा, जो किसी के साथ ना दोस्ती करता है ना दुश्मनी करता है। देखो, ये बहुत बड़ी साधना है। डोंट क्रिएट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन दिस वर्ल्ड। बी फ्रेंडली टू एवरीवन। व्हेन यू आर ए फ्रेंड टू अ फ्रेंड यू आर बाउंड, बट व्हेन यू आर फ्रेंडली विद एवरीबडी यू आर ट्रांसेंडेड ऑल द बॉन्डेज। इसीलिए जो ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है, ऐसा जब आपका हृदय बन जाता है ना, ध्यान से सुनना, यू डोंट फील ऑकवर्ड विथ एनीबडी, इवन विथ ए अननोन पर्सन यू फील एट होम। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। देखो, यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। इसी प्रकार से हाँ, जीवन में कभी ठीक होता है कभी गलत होता है, ये तो होते ही रहता है। जीवन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल एक जैसा सीधा चलते जाए। आप बद्रीनाथ गए होंगे तो आप देखेंगे बद्रीनाथ है कितना 11,000 फुट पर, और हरिद्वार ऋषिकेश है समझो 500-400 फुट पर समुद्र से ऊपर। तो एकदम सीधी लाइन थोड़ी ऊपर जाती है, थोड़ा ऊपर जाता है थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर जाता है नीचे जाता है। ऐसे ही तो जीवन है, थोड़े गम है थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। किसी के भी जीवन में केवल सुख नहीं हो सकता, किसी के भी जीवन में केवल दुख नहीं हो सकता, और ये दोनों की आवश्यकता है। जिनके जीवन में दुख नहीं है वो बेचारे अनफॉर्चुनेट है, फिर वो सुख में लिप्त हो जाते हैं। इसीलिए न अभिनंदति न द्वेष्टि। दुख आया तो द्वेष नहीं, सुख आया तो अभिनंदन नहीं, क्योंकि मालूम है दोनों आके जाने वाले हैं। सुख आया तो फुदकने की जरूरत नहीं, वेट करो चला जाएगा। फिर दुख आया तो दुखी होने की जरूरत नहीं, वेट करो दूसरा आएगा।
देखो महाराज, इसीलिए ये दुनिया जब हमारे पास आती है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं? किम प्रभाषेत, यह व्यक्ति जिसकी बुद्धि ठिकाने पर है, यह उसका उत्तर है। आगे कहते हैं ये कैसे संभव है उसके लिए, तो टेक्निक बताते हैं। यदा संहरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम, जो चाय पीता है सुबह उठ करके, यदा संहरते चायम। एक बार हमने ऐसा कहीं कहा लेक्चर के बाद, एक जो गंभीरानंद थे, हमको तो स्वामी जी आप कहाँ से चाय ले आए भगवत गीता में? हमने कहा क्यों नहीं? बोले उनके समय चाय कहाँ थी, वो तो द्वारका में रहते थे। हमको मालूम है कुछ भगवान के बारे में? भगवान ने 16,000 जो लड़कियों से शादी करी थी, वो सब की सब आसाम की थी। आप कल्पना करो, जिसकी 16,000 पत्नियां आसाम की होगी, वो चाय से बच सकता है? उसको तो नहलाते हैं चाय में, पीने की तो बात छोड़ो। यदा संहरते च अयम, जब यह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने सभी इंद्रियों को दुनिया से इतनी आसानी से समेट सकता है, उदाहरण दिया उन्होंने, कूर्मोंगानीव सर्वशः, कछुए के 6 भाग बाहर होते हैं, 4 पैर, एक सर और एक दुम। इसी प्रकार से हमारे भी 6 चीजें बाहर होती है, 5 इंद्रिय और 1 मन। सामने से कोई परेशानी आ रही हो, कोई शेर आ रहा हो, कोई मारने वाला आ रहा हो, तो कछुआ भागता नहीं, वही की वही चारों तरफ से खींच करके बैठ गया। अब वो शेर मारता रहेगा, उसको गुदगुदी होती है, अच्छा खुजली हो रही है, ठीक कर लो। देखो, सबसे बड़ी साधना यह है अपने आप पर नियंत्रण रखें। नियंत्रण 2 प्रकार से होता है, और वो नियंत्रण है, एक ही इंद्रियों को कंट्रोल में ले आओ तो आपने बहुत तपस्या कर ली। वो एक इंद्रिय है अपनी जिह्वा, अपनी रसना, ये 2 in 1 है। पहले खाने के लिए, जैसे हम कितने घरों में जाते हैं, अब ये लोग जितने घरों में जाओ 10 प्रकार की चीजें रखते हैं। ये रखने का तात्पर्य क्या है? आपको जो सूट है वो खाओ। लेकिन हम हिंदुस्तानी नहीं, उन्होंने इतना प्यार से बनाया, हर एक को लेते, बाद में कहते आज जरा ज्यादा ही हो गया। और किसने कहा खाने को? हर एक चीज को ले रहे। तो पहले रसना पर कंट्रोल, और दूसरा बोलने पर कंट्रोल। रसना ज्ञानेंद्रिय है और बोलना कर्मेंद्रिय है। तो हम दुनिया में किसी भी विषय पर किसी से बोलने के पहले ये प्रश्न पूछ ले, क्या बोलना आवश्यक है? नंबर 1। दूसरी बात, अपने भूतकाल की बातें ना बोले। फिर क्या बोले? मिनिस्टरों के बारे में बोलो, गवर्नमेंट के बारे में बोलो, उसके बाद वेदर के बारे में बोलो। इनके बारे में बोलने से पाप नहीं लगता। जैसे आपने स्पाइडरमैन के बारे में बोला तो पाप लगेगा आपको, क्योंकि स्पाइडरमैन एक कल्पना है। इसी प्रकार से पॉलिटिशियन से कल्पना है, वो सत्य थोड़ी है। वो संतो, ये 2 चीजों पर ध्यान रखना है। तो इसलिए जिसने यह प्राप्त कर लिया है, अब ये दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं है, अपने मन पर कार्य करना है। इसके लिए 2 के साथ एक और जोड़ लो। मन को नियंत्रण में लाना माने स्टार्ट वर्किंग ऑन योर माइंड। ये हमने आपको बताया है, हम 25 बार बताएंगे। यही सब साधना है। किसी अन्य के साथ बोलने के पहले पूछ लो क्या बोलना आवश्यक है। हम आपको गारंटी देते हैं, आपको 99% केसेस में यही उत्तर आएगा, कोई आवश्यकता। देखो,
एक आपको बताते हैं। एक बार हमने किसी को बताया कि देखो यार, एक बार मैं बहुत पी के मस्त हो गया था, खूब नॉनवेज खाया और उसी गुस्से में एक को मार दिया। किसी को बताना मत। और उससे छुपने के लिए मैं बाबा जी बन गया। किसी को बताना मत, ओके? नहीं, किसी को नहीं बताओ, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो ना, किसी को मत बताना। फिर उसने उसके दोस्त को किसी को मत बताना। ऐसा घूम फिरा करके एक मेरा दोस्त आया, स्वामी जी आपके बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं। अब कहां से शुरू हुआ? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। देखो महाराज, ये बहुत बड़ी साधना है। अपने बारे में ना बोले, बोलने के पहले पूछ ले क्या बोलना आवश्यक है। देखो, हम आपके हाथ में माला नहीं दे रहे, ये नहीं बता रहे कि शीर्षासन करके चलते रहो, केवल जबान पर लगाम लगाए। वाणी की तपस्या अलग है, मन की तपस्या अलग है। वाणी की तपस्या है अनुद्वेग करम वाक्यम सत्य प्रिय हितम चयत। वही बोलो यदि किसी का हित हो रहा हो, नहीं तो कोई बोलने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, अपने आप से बोलना बंद कर दो। इन दोनों पर कार्य करना, और यह करने के लिए आपको स्थान विशेष, समय विशेष, परिस्थिति विशेष की कोई आवश्यकता नहीं। कहीं भी आप शुरू कर सकते हैं। कब से शुरू करें महाराज? सुबह जाकर के जब कमोड पर बैठोगे ना, तब से शुरू करो। जब तक कि काम पूरा नहीं होता तब तक अपने आप से मत बोलो। कॉल इट एज ए कमोड योगा। ट्राई करो। वही बैठ करके सब प्लानिंग होता है, फिर बाहर से ठक 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 होता है। अरे निकलो जल्दी, क्या वहां धरना देके बैठे हो? देखो, मुंबई में ये परेशानी होती है। एक ही बाथरूम होती है, घर में 4-6 लोग होते हैं, और एक आध होता है कुंभकर्ण, अंदर जाके सो जाता है, बाहर से खटखटा होता, फिर ऐसे दरवाजों पर लिखा होता है, अंदर वाला कहता है जस्ट ए मिनट, और वहां मिनट की परिभाषा भी होती है। हाउ लॉन्ग इज 1 मिनट डिपेंड्स ऑन विच साइड ऑफ द डोर यू आर। देखो संतो, इसीलिए रिलैक्स होना, रिलैक्स होना। जब आप रिलैक्स होते हो ना, तो भविष्य की चिंता हम अपने आप से बोलकर करते हैं, और अन्य से बात करते हैं तब भूत में जाते हैं। जिसने अपने मन को भूत और भविष्य में जाने से रोका है, वही आध्यात्मिक साधक है। इतनी ही साधना। जितना हमारा मन भूत भविष्य में भटकना बंद करेगा, उतना हम वर्तमान में रहेंगे। द प्रेजेंट विदाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर इज नो मोर ए प्रेजेंट टेंस, इट इज द प्रेजेंस। दैट डिवाइन प्रेजेंस इज आवर एसेंशियल नेचर। देखो, जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आप देखेंगे हम अनावश्यक इस जगत में दुखी हो रहे हैं। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि आप केवल जबरदस्ती से करोगे ना, तो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाओगे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम। देखो, जैसे ठीक है, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, नियम ले लिया, मत खाओ मिठाई, लेकिन अभी भी मन में मिठाई की भूख लगी है। वो जगत के विषयों के प्रति जो आकर्षण है, वो कब खत्म होगा? कहते हैं रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब तक कि हमको कुछ ऊंची वस्तु नहीं प्राप्त होती, तब तक के हम छोटी वस्तुओं में ही भटकते रहते हैं। तो पहले ध्यान से सुनना, पहले जगत से अपने आप को उपरत करने के लिए निषेध की साधना है,
और फिर अपने स्वरूप में निष्ठावान होने के लिए हमको असर्शन करना है कि हम प्रभु के हैं, हम कैसा गलत कार्य में जाएंगे, अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिए। और जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए, कल आपको बताया था, भगवान का प्राकट्य का तात्पर्य है इसकी हमेशा याद रखना कि हम जो करते हैं करने के पहले प्रभु जानते हैं, जो हम बोलते हैं बोलने के पहले प्रभु सुनते हैं, जो हम विचार करते हैं विचार करने के पहले भगवान को सब मालूम होता है। द डे वी बिकम अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस इन आवर ओन बीइंग, यू कैन नेवर गो रॉन्ग। देखो, आप लोग गाड़ियां चलाते हो, यहां का मुझे पता नहीं, कई शहरों में होता है, कोई ऐसे स्पॉट्स होते हैं जहां ये पुलिस लोग छुप के रहते हैं, जहां किसी ने लाल बत्ती क्रॉस की पकड़ लिया। अब जिनको हमेशा का मालूम है, दे आर अवेयर ऑफ इट, हे यहां धीरे चलो, पुलिस के होता है। इसी प्रकार से लिविंग इन दिस अवेयरनेस परम दृष्टवा निवर्तते, फिर जगत के प्रति जो रस है, आकर्षण है, वो खत्म हो जाता है। इस आकर्षण रहित वृत्ति से जगत में रहो, योग रतो वा भोग रतो वा, आपके मन पर संस्कार निर्माण नहीं होंगे। ध्यान से सुनना, बुद्धि को ठिकाने पर रखना माने मन पर संस्कार निर्माण नहीं होने देना, तब हमारा मन दर्पण तुल्य होता है। और दर्पण हमेशा वर्तमान में रहता है। आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो गए, साबरमती में जाकर के महात्मा गांधी के कमरे में जो दर्पण है, पता नहीं है कि नहीं, उनको तो हेयर स्टाइल का चक्कर ही नहीं था। देखो, तो उनके दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे तो दर्पण कहेगा क्या मालूम है, महात्मा गांधी रोज मेरे सामने खड़े रहते थे। दर्पण के लिए भूत नहीं होता, दर्पण के लिए भविष्य नहीं होता। जिसका मन दर्पण तुल्य है उसके ही हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। देखो, ध्यान से सुनना, बाहर के जगत में वस्तुओं का संग्रह करने की जो वृत्ति है, यही वृत्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है और अंदर प्रवेश करके हमारे अंतःकरण में, मन में वृत्तियों को इकट्ठा करती है, स्मृतियों को इकट्ठा करती है। इसीलिए जितना आदमी ज्यादा बूढ़ा होगा उतनी उसके पास स्मृति होगा, खजाना होगा। कहीं कुछ भी हो रहा हो तो ये बुढ़ाऊ कहेगा, जब मैं छोटा था तब की बात है। अरे बुढ़ाऊ, हु वांट्स टू नो अबाउट योर पास्ट? देखो, व्हाई द यंगस्टर्स अवॉइड द ओल्डर पीपल? ओनली बिकॉज ऑफ दिस। We don't understand. Nobody is interested in our past. Everybody is concerned about their future. बुढ़ाओं का क्या फ्यूचर है, मेरा क्या फ्यूचर है? मैं तो मरने की राह देख रहा हूं, क्या फ्यूचर है? तो जो है वही देंगे। हमारे जेब में मूंगफली होगी तो हम क्या चॉकलेट देंगे किसी को? मूंगफली देंगे ना। देखो संतो, ये बहुत बड़ी साधना है। भूत को मिटा दे, भविष्य को निर्माण न करें। और भविष्य का निर्माण हम कैसा करते? जो समस्या नहीं है उसको सुलझाने का प्रयत्न करते। समझो ऐसा हो गया तो हुआ क्या? नहीं, रिलैक्स। कई जगह में ये होता है, स्वामी जी पता नहीं दुनिया में क्या होने वाला है, पता नहीं, तो रिलैक्स। पता है तो बी रेडी। वरी करने की कहां जगह है? देखो, इसीलिए कहते हैं रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। परमात्मा का दर्शन माने भूत भविष्य से छुटकारा। भगवान का दर्शन केवल वर्तमान में ही हो सकता है, ना कभी भूत में होगा ना भविष्य में होगा। जो भूत भविष्य के परे है उसका दर्शन भूत भविष्य में कैसे होगा?
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मनः। भगवान कहते हैं देखो, यततः अपि, हम बड़े प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन और कितना भी आदमी समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, बड़े बड़े लेक्चर दिए हो, बड़ा बड़ा ज्ञान की बात करता हो, कुछ भी हो, इंद्रियाणि प्रमाथीनि, जिसने अपने इंद्रियों को वश में नहीं रखा, उसके इंद्रिय उसको मथन कर देते हैं, मन में हलचल निर्माण हो जाती है, और हरन्ति प्रसवम मनः, और वो व्यक्ति अपने ही इंद्रियों का गुलाम होकर के हमारा मन उन भोगों के प्रति चले जाता है, और ऐसा व्यक्ति अपने इस भोग प्रवृत्ति का समर्थन करता है। देखो, हम अकेले थोड़ी मांस खाते, सभी खाते हैं। हम अकेले थोड़ी शराब पीते, सभी पीते हैं। हम अकेले थोड़ी करप्शन करते, करप्शन तो जगत का नियम है। जिस दिन हम अपने गलत चीजों को जस्टिफाई करने का प्रयत्न करेंगे, समझ लेना अपना मृत्यु नजदीक आ गया है। इसीलिए भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः इंद्रि वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यह जिसकी बुद्धि ठिकाने पर रहती है, उसकी बैठक क्या है? कहते हैं युक्त आसीत मत्परः, वो मुझ में बैठा है, उसके लिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, दुनिया नहीं। ध्यान से सुनना, हमारे लिए जो आदर्श होता है उसके प्रति समर्पित होना ये किसी को भी संभव है। जैसे हमारे लिए आदर्श है पैसा, तो पैसे के लिए हम समर्पित हो जाते हैं, चाहे कुछ भी करेंगे, उल्टा सीधा पैसा कमाएंगे। इसी प्रकार से जिसके हृदय में तत्व के प्रति समर्पण आ गया है, वही व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण ला सकता है। यदि ये कल्पना करें कि हम ऐसा समझने लगे, नहीं हमको कुछ करना नहीं है, आई एम ऑलरेडी गॉड, व्हाई शुड आई वरी? नो, जब तक देहात्म भाव से जीते हैं तब तक के जगत के जो नियम है धर्मशास्त्र के, उसका पालन करना है। जब तक के मन से कार्य करते हैं तब योगाभ्यास के द्वारा मन को नियंत्रित करना है। जब तक के बुद्धि की गर्मी में घूम रहे हैं तब तक के शास्त्रों का अध्ययन करके बुद्धि की गर्मी को मिटाना है। और ये सब करते करते अपना मैं बड़ा तगड़ा हो जाता है। इस मैं को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अपने ये बुद्धि के गर्मी को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे। ये है साधना की प्रक्रिया। शुरू होता है इंद्रियों से, इसीलिए भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। तो जीवन का लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उतनी ये छोटी मोटी चीजें दुनिया को हमको आकर्षित नहीं कर सकती। यदि हमारे जीवन का लक्ष्य ही घटिया हो तो उस व्यक्ति को कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसका मन भगवान का नाम लेकर के तृप्त हो जाता है वो भगवान का भक्त नहीं है। दुनिया के भोगों के लेके तृप्त हो जाओ, लेकिन भगवान के भक्ति से तृप्ति नहीं आती, भूख और बढ़ती है। देखो, इसीलिए दुनिया से अपने आप को बचा के रखे। वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए हम आपको बता रहे थे ना, हर एक जीवन का अनुभव आध्यात्मिक परीक्षा लो। खाने के लिए बैठे, बढ़िया खाना है और ऐसा लगा रहे हैं जैसे दिस इज द लास्ट सफर। कल भी खाना है, परसों भी खाना है। देखो कितनी सिंपल। सबसे पहली बात ये, अपने खाने पर कंट्रोल करो, बहुत महत्व के। कैसे कंट्रोल करो? एक्सपेरिमेंट करो और फिर देखो कैसे चलता है। और 2-3 दिन आप करो, फिर पता चलेगा। उसके सिवा भी जीवन जी सकते हैं। अपने आप पर ये एक्सपेरिमेंट करना, ये असली आध्यात्मिक साधना है। 1-2 महीने के लिए नमक मत खाओ,
ट्राई करके देखो। पहले अटपटा लगेगा, फिर थोड़ा सा लेते, ज्यादा नहीं लेते, बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे, इतना सा लेंगे, अरे ज्यादा गिर गया, ठीक है कल से। किसको धोखा दे रहे? ट्राई। और ऐसा एक्सपेरिमेंट करते करते दो बातें होगी। एक, आपको पता चलेगा यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, डिस्कवर योर फ्रीडम। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। जितना परावलंबन होगा उतना दुख है, जितना स्वावलंबन है उतना सुख है। हम विषयों पर परावलंबित है। प्याज नहीं मिला तो खाना क्या खाए? खाने के लिए मछली नहीं मिली तो भात कैसा खाए? गोवा के लोगों को पनिशमेंट करना हो ना तो उनको कहो ये मांस और मछली और भात मत खाना, वो आत्महत्या कर लेंगे। फिर किसके लिए जिए? गोवन लोगों का जन्म केवल मछलियों को खाने के लिए हुआ है, बाकी कोई जीवन का लक्ष्य ही नहीं। ट्राई करके देखो, आप नहीं मरोगे। मरोगे तो मुझे बोलना। अच्छा, ये सब चक्कर कैसे चलता है? भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। 8 सीढ़ियां है नीचे गिरने की। पहली सीढ़ी जहां से हमारी गिरावट शुरू हो जाती है, ध्यायतो विषयान पुंसः, किसी भी विषय का ध्यान करो, पहली सीढ़ी। दूसरी, संगस्तेषु उपजायते, फिर उसके साथ थोड़ी आसक्ति बढ़ जाती है। फिर संगात् संजायते कामः, आसक्ति का रूपांतर हो जाता है कामना में। और कामात् क्रोधो भी जायते, यदि काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आता है, और काम पूरा हुआ तो लोभ आता है। जिसके अंतःकरण में काम का विकार, क्रोध और लोभ, इनका प्रादुर्भाव हो गया है, वो व्यक्ति मनुष्य के रूप में नहीं रहता, उसमें राक्षस प्रकट हो जाता है। देखो फिर क्या कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, फिर व्यक्ति को गुस्सा आ गया, ऐसा मोह आ जाता है। ध्यान से सुनना संतो, काम क्रोध का आवेग आता है। काम क्रोध 24 घंटे नहीं रखता, एक झटका सा आ जाता है। उस झटके में अपने आप को संभाल लो तो आपने अपने पर बड़ी कृपा करी है। देखो, तो कामात् क्रोधो भी जायते, और उस कामना के रोकने के लिए किसने किया तो उसके प्रति क्रोध आ गया। क्रोध आने से सम्मोह, सम्मोह क्या है? भगवान शंकराचार्य इस सम्मोह की परिभाषा बताते हैं। देखो, इतने संत ने, आचार्य ने बताया तो कोई सादी बात नहीं है। क्रोध का, किसको क्रोध का विकार कहते हैं? बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बोलना, ये क्रोध का लक्षण है। देखो, बड़ों का क्या चाहिए? नहीं, जीवन में नम्रता बहुत महत्व की बात है। लेकिन जब आदमी मोह हो जाता है तो डांटना, गुस्सा करना, उल्टी सीधी बात करना बड़ी सरल से हो जाती है, और हम बड़ों को उपदेश करने में रुकते नहीं। आगे कहते हैं सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, फिर ये मोह का वातावरण निर्माण हो गया तो आदमी भूल जाता है। स्मृति विभ्रमा, मैं कौन हूं, कहां हूं, किसके सामने हूं, किस प्रयोजन से आया हूं, सब कुछ भूल गए, क्योंकि उस क्रोध के प्रभाव में आ गए। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशः, और जब ये भूल गए हम किस लिए क्या लिए आए हैं तो बुद्धि नाशः, अपनी बुद्धि खत्म हो जाती है। बुद्धि का खत्म होना माने हमारे लिए क्या योग्य है क्या अयोग्य है इसका विवेक नष्ट हो गया। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि खत्म हो गई उसका सत्यानाश हो गया। इसीलिए क्या करे,
भगवान कहते हैं राग द्वेष वियुक्तस्तु विषय इंद्रियाश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो भगवान कहते हैं आत्मवश्य ही विधेयात्मा, जिसने अपने मन को संतुलित रखा है और जो जगत में व्यवहार करते समय राग द्वेष से प्रेरित होकर के व्यवहार नहीं कर रहा है, व्यवहार कर रहा है क्या योग्य है क्या अयोग्य है, ये उसका गाइडिंग जीपीएस है। हमारा जीपीएस है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूं, ये क्यों अच्छा लगता है इसका कोई लॉजिक नहीं, इस पर ध्यान देना संतो। हमारे लाइक्स डिसलाइक्स को कोई भी लॉजिक नहीं है, लेकिन पूरा जीवन इसी के साथ चलता है। देखो किसी को लाल रंग अच्छा लगता है, किसी को पीला, उसको पूछो जिसको पीला रंग अच्छा नहीं लगता वो क्या कहे, क्या पहन के रखा है यार, येलो येलो डर्टी फेलो। जिसको लाल रंग अच्छा नहीं वो कहेगा क्या पहन के कम्युनिस्ट हो क्या, कोई लॉजिक है ये। लेकिन पूरा हमारा जीवन इसी राग द्वेष से प्रेरित होकर के चल रहा है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन की प्रेरणा काम को नहीं देता बल्कि शाम को देता है, और भगवान की प्रेरणा क्या है, जीवन को विवेक युक्त चलावे। विवेक यही है जिसमें हमारी भलाई है वही करे, जो हमको अच्छा लगता है वो ना करे। ये दोनों की विरोधाभास देखो आप। जो हमको अच्छा लगता है वो हमारे लिए अच्छा होना जरूरी नहीं, और जो हमारे लिए अच्छा होता है वो हमारे लिए अच्छा लगना जरूरी नहीं। सुबह जल्दी उठ करके नहा धो करके भगवान का नाम लेना अच्छा होता है, लेकिन अच्छा लगता नहीं। सुबह में 8 बजे तक 9 बजे तक सुअर के जैसे पड़े हुए या अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा लगता है। देखो संतो, बिगिन योर डे इन द मॉर्निंग विथ एन इंस्पायर्ड मोड। देखो कैसा जीवन में आनंद आता है। हम तो नेचुरली उठते हैं, जब नेचर्स कॉल आ गया तभी उठते हैं, नहीं तो वहीं पड़े रहेंगे। आई वोंट बी सरप्राइज दे विल हैव सम अटैच हियर ओनली। स्मार्टफोन आए तो कुछ भी हो सकता है। तो राग द्वेष वियुक्त स्तु विषय इंद्रियाचरण आत्मवश्य ही, लेकिन ये इंद्रिय कैसे है, आत्मवश्य है, और इसके लिए विधेयात्मा, इसका मन विधि निषेध के नियमों के अनुसार चलता है। ऐसा ही व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति। ध्यान से सुनना, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अपने ही जीवन के कारण ग्लानि निर्माण नहीं होती और अच्छाई के कारण अभिमान निर्माण नहीं होता। जिस अंतःकरण में ग्लानि और अभिमान इन दोनों का निर्माण नहीं होता, उसी शुद्ध अंतःकरण में प्रभु प्रकट हो सकते हैं। जिस दर्पण पर मिट्टी चढ़ी हो, जो कटा फटा हो, जो हिल रहा हो, ऐसे दर्पण के सामने खड़े रहो तो प्रतिबिंब ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार से हमारा अंतःकरण इतना गंदा हो चुका है, इसमें प्रभु कैसे प्रकट होंगे। जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनका कमरा ठीक से कर देते, सब साफ सफाई है, सब ठीक ठाक है, तो एक ऑर्डिनरी गेस्ट को स्वीकार करने के लिए इतनी तैयारी करते हैं। हृदय में प्रभु को उतारना है, इस हृदय का निर्माण करना आवश्यक है, और हृदय का निर्माण यही है अपने अंतःकरण में राग द्वेष की गंदगी ना हो। ऐसे शुद्ध अंतःकरण में ही प्रभु प्रकट होते हैं, और जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए वही मौज में लगा रहता है। वो मौज करता नहीं, मौज करना ये बंधन है, मौज में रहना यह मोक्ष है। देखो, तो ऐसा जब प्रसाद हृदय हो गया तो कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद का तात्पर्य क्या है? प्रसादे, प्रसाद के कारण। ध्यान से सुनना, प्रसाद माने जैसे हम समझो मंदिर में गए तो हमको प्रसाद दिया, तो जब हमको प्रसाद मिलता है तब हमारे बुद्धि के विचार कैसे होते हैं? पहली बात,
हम अपने आप को बड़े भाग्यवान स्वीकार करते हैं, देखो प्रसाद मिल गया। दूसरा, उस प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते। तीसरा, अपने प्रसाद को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करते, उसको ज्यादा दिया मुझे कम दिया, नहीं। चौथा, हम ये नहीं कहते पंडित जी वो हलवा के साथ थोड़ा अचार है तो वो भी दे देना। प्रसाद को इंप्रूव नहीं करते। और सबसे महत्व की बात, प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते। इस बुद्धि से जो हमको भगवान दे रहे हैं, इस बुद्धि से जो स्वीकार करता है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते, आपके जीवन के सभी दुख अपने आप गायब हो जाएंगे, क्योंकि हर एक दुख आपको परमात्मा का स्मरण कराएगा और परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो जो दुख आपको आनंद स्वरूप परमात्मा का स्मरण कराता है, क्या उसको दुख कहेंगे आप? देखो संतो, दुख यही है कि जिस काम के लिए हम यहां आए उस काम से भटक गए। अपने जीवन का एकमात्र प्रयोजन है अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होना है। तो जो कचरा पड़ा हुआ है उसको छिन्नी हथौड़ी लेकर के भगवान ठोक रहे हैं। देखो महाराज, हमको जो बड़े बड़े महात्मा दिखते हैं, इट इज ए फिनिश प्रोडक्ट, लेकिन वो फिनिश प्रोडक्ट होने के पहले कितनी छन्नी हथौड़ी उन्होंने कट्टे खाए हैं ये हमको थोड़ी दिखता है। देखो संतो, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्म बल को जागृत करने के लिए भगवान हमारे जीवन में कष्ट देते हैं। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो, जो प्रसन्न चेतस है याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ऐसा ही व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि परमात्मा में लग सकती है। जो दुखी है वो भगवान के सामने भी जाएगा तो दुख की ही बात करेगा। ये मालूम है कैसा है? उदाहरण के लिए, किसी को रूट कैनल हो गया हो और बड़ा दर्द दे रहा हो और ऐसा आदमी मेडिटेशन को बैठेगा तो उसकी कौन सी मुद्रा होगी? अरे महात्मा जी, ये कौन सा मेडिटेशन है? ये सेंटिडेंटल मेडिटेशन है कि भगवान के बारे में सोचेगा वो। इसी प्रकार से जो दुखी व्यक्ति है वो भगवान के बारे में कभी नहीं सोचता। देखो, तो हम जाते हैं भगवान के सामने, क्या कहते हैं? भगवान सुन लो, आपको छोड़ के सब चाहिए। हनुमान जी, हम बाहर जा रहे, घर का ध्यान रखना। बेचारे हनुमान जी गदा लेके खड़े हैं। माने हमारा जीवन होना चाहिए साधन और ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए साध्य। हम भगवान को बनाते हैं साधन, वही दुनिया के ईंट पत्थरों को बनाते हैं साध्य। इसीलिए हमारे सभी भगवान हंसते, आ गया बेवकूफ। इसीलिए हर एक भगवान के चेहरे पर स्माइल है, इसी के कारण है। मालूम है किस लिए आया है? देखो, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। विष्णु पुराण में एक बड़ी सुंदर बात आती है, ईश्वर के विस्मरण को ही दुख कहते हैं। कितनी सिंपल बात है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद का विस्मरण माने दुख। कितनी सहज बात है। ईश्वर का स्मरण माने मौज में रहो, बी हैप्पी। भगवान दुख नहीं है, दुख संभव नहीं है, दुख कल्पना मात्र है, वास्तविक केवल आनंद है। हम 24 घंटे में 24 घंटे आनंद में रह सकते हैं, 24 घंटे में 24 घंटे दुखी नहीं रह सकते। देखो महाराज, तो दुख को दुखी कर डालो और मौज में रहो। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो जिसने नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसको ये युक्ति नहीं है इस जीवन में कैसे जीना है। हमने आपको पहले दिन बताया था, भगवान ने पहली जो बात अर्जुन को बताई थी वो थी कॉमन सेंस की। जितना कॉमन सेंस ज्यादा उतना आदमी हल्का पुल्का रहता है, और जितना कॉमन सेंस कम उतना अभी खामोखाम सीरियस होता है।
आपने देखा होगा विशेष करके यूएसए में, ये बड़ा डम चीज है यूएसए में। वहां वो लोग कोई जोक करेंगे, अब जोक करने के बाद हंसना चाहिए ना, जोक करने के वो कहते नो आई वाज जस्ट जोकिंग। जब ये जोक है बताना पड़ता है तो वो जोक नहीं है। ये ऐसे ही है, किसी ने चित्र निकाला महात्मा गांधी का और नीचे लेबल लिखना पड़ता है महात्मा गांधी, तो वो महात्मा गांधी का चित्र है ही नहीं। महात्मा गांधी का चित्र कर पहचानने के लिए लेबल की आवश्यकता नहीं है। देखो, इसीलिए यहां कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जिसको ये युक्ति नहीं है कि दुनिया में कैसे रहना, डोंट टेक थिंग्स सीरियसली। आगे नचायुक्त से भावना, भावना माने अपने आनंद स्वरूप को मैं यही हूं ऐसे दृढ़ निष्ठा से बैठे रहना। रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, ये बहुत बड़ा मंत्र है। बाकी के मंत्र लेते रहो आप, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पावरफुल मंत्र चाहिए ना। एक अम्मा ने मुझे पूछा था, स्वामी जी मुझे पावरफुल मंत्र दीजिए। मेरे गुरु महाराज ने मंत्र दिया, कितने सालों से कभी कुछ नहीं हो रहा। मैंने किसको? गुरु महाराज को कि भगवान को या मंत्र को? नहीं, मुझे आप अच्छा पावरफुल मंत्र दीजिए। हमने कहा मेरे बात कहना शुरू कर दो, बैठिए शुरू कर दो। दुम धड़ाका, दुम धड़ाका। हमने क्या है? पावरफुल मंत्र है। देखो, पावरफुल मंत्र यही है, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। रिफ्यूज, assert, insist, I am happy, try। किसी ने पूछ लिया गलती से, आप कैसे हो? बैठो मैं बताती हूं। अब उसका क्या बदला नहीं कर रहे आप? मुझे ये अनुभव, दिल्ली में आया था, एक पंजाबी घर गया था मैं, बूढ़ा हूं उनके घर में, मेरी गलती थी, गलती उनकी नहीं थी। 90 नॉट आउट, तो मैं पहले जाके उनको नमस्कार कर फिर लोगों से बात करता था। हमने कहा दादी माँ कैसी है तबीयत? अच्छा बेटा तुम आगे बैठो। आज सुबह जब मैं उठी ना, जैसे बिस्तर से पैर नीचे रखा, जो मेरे इसमें मोच आ गई और ऐसा दर्द हो रहा है। अब उसका डेमोन्स्ट्रेशन इतना लाइव था, सुनते सुनते मुझे दर्द होने लग गया कि भाई मुझे ना करो ये। कोई आपको पूछता है हाउ आर यू? फायर, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इंसिस्ट, यू आर हैप्पी। सी, यामति सा गति उपनिषद में आता है। जैसे आप सोचते हो वैसे आप होते हो। अपने आप को समझो आई एम मोस्ट अनफॉर्चुनेट, यू आर अनफॉर्चुनेट, यू हैव फ्रीडम, एक्सरसाइज दैट फ्रीडम, यू रिफ्यूज टू बी मिजरेबल। यही भावना है। एक बच्ची को मैंने कहा, जब पूछा कैसी हो, स्वामी जी, ऐसा नहीं बोलना है, मैं बोलता हूँ वैसा बोलो। मैं कहूँगा कैसी हो तो यू से आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अंडरस्टूड? यस स्वामी जी। तो मैंने पूछा हे हाउ आर यू? स्वामी जी आई एम नो, ऐसा ना, आई एम नो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अपने शब्दों में कुछ अर्थ तो प्रकट होवे। कैसे बोले? ऐसा फायर कर दो कि अगला हिल जाए। अरे यार वहां पहुंच गए, आप पहुंच गए। जस्ट ट्राई इट। एक बार एक अम्मा मुझे मिलने आई, बंबई की बात है। मैं बढ़िया चाय पी रहा था। जब मैं अपनी बनाई हुई चाय पीता हूं ना, तब वो मेरा मेडिटेशन होता है। संवरते चायम। उतने में ये अटपकी कहीं से, स्वामी जी आप क्या कर रहे? हमने कहा मौत का इंतजार। अरे स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, अब इंतजार पूरा हो गया, तुम आ गई ना अभी। स्वामी जी आप मजाक मत करना, आई एम वेरी मिजरेबल, प्लीज हेल्प मी। अब मुझे पता नहीं क्या जोश आ गया, मैंने डांटा, खबरदार ऐसे बोलोगी तो। मैं बोलता हूं मेरे बात जब करो। मैंने कहा शुरू करो, आई एम हैप्पी। लेकिन स्वामी जी, चुप, मैंने जो बोला वही बोलो। फिर बेचारे डर डर के शुरू कर दी। उसने मेरा ये नरसिंह अवतार नहीं देखा था।
शुरू करो, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी 108 बार, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। धीरे धीरे उसका टोन बदलने लग गया। जब नॉर्मल हो गया, आई एम हैप्पी, आई सेड मम्मा स्टॉप नाउ, अब मेरी कसम मत खाना, किसी और की कसम खाना, बताओ सच सच तुम दुखी थी क्या? नहीं वैसे नहीं, तो लगाऊं अब ये दुखी करो। देखो ये जो दुखी होने वाले होते हैं ना, इनमें स्ट्रांग ईगो होता है। द मोर मिजरेबल यू आर, स्ट्रांग ईगो यू हैव, लेस मिजरेबल यू आर, लेस ईगो यू हैव। गॉड हैज नो ईगो, ऑल हैप्पीनेस। मैं समझो यहां से उठ के चला जाऊं, खट खट खट, कोई नहीं पूछेगा। नीचे उतरने के बाद अरे रामा सब पूछे क्या हो गया क्या हो गया, पहले ही पूछते तो नाटक क्यों करता। घरों में भी चले जाओ, जिनके घर में कुत्ते होते हैं, सॉरी डॉग्स होते हैं, कुत्ता ये शब्द मनुष्य के लिए संरक्षित रखा गया है। ये जितने भी कुत्ते वाले होते हैं ना, अपने कुत्ते को कुत्ता कभी नहीं कहेंगे, डॉगी कहेंगे, आदर आरती। उनके घर पे चले जा, यदि उस कुत्ते को महत्व मत दो तो वो चिल्लाएगा, चढ़ेगा, बात करेगा, वाह वाह वाह। थोड़ा जाकर टप टप करो, हाँ नाउ आई गॉट इंपॉर्टेंस, आई एम रिकॉग्नाइज्ड। डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल अंडर एनी कंडीशन। तो नचा युक्त से भावना नचा भावेत शांति ही। और जिसने ये अभ्यास नहीं किया कि मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं, यही अभ्यास करो, ऐसे ही व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। जिसने ये नहीं किया, अशांत से कुतः सुखम, जो व्यक्ति अपने आप में शांत नहीं है उसको भगवान भी सुख नहीं दे सकते। इंद्रियाणाम ही चरताम जन्मनोन्विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम विवाम्बसी। यदि हमारा मन इंद्रियों के पीछे दौड़ेगा तो हम वैसे ही भटकेंगे जैसे समुद्र में नाव हो और बड़े तेज से तूफान आया तो वैसे नाव भटक जाती है। इसीलिए तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए अपने बुद्धि को ठिकाने पर रखना है तो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये पहली आध्यात्मिक साधना है। और इन इंद्रियों में एक ही इंद्रिय अपनी जबान, खाने में कंट्रोल रखे और अपने बोलने में कंट्रोल रखे। खाने में कंट्रोल रखने से आपका मध्य प्रदेश ठीक रहेगा और बोलने में कंट्रोल रखने से उत्तर प्रदेश ठीक रहेगा। पूरा भारतवर्ष आनंदमय हो जाएगा। वो बात है। जिसका मध्य प्रदेश गड़बड़ है वो कभी सुखी नहीं रहेगा, जिसका उत्तर प्रदेश उल्टा है वो कभी ठीक नहीं सोचेगा। इसीलिए या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। तो जो इस तत्व में जागृत हो गया है उसके लिए दुनिया का कोई मतलब नहीं है, ये दुनिया उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। इसीलिए आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न कामकामी। तो जिसने जगत में बिना कामना के रहना शुरू कर दिया उसका जीवन वैसा ही है जैसे अथाह समुद्र, चाहे कुछ आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए विहाय कामान यः सर्वान्, देखो कंक्लूजन क्या है, मौज में रहने का अर्थ अपने कामना को पूरा करने के लिए ना जिए, अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट करने के लिए जिए। हम जो करते हैं यही कामना से कि मुझे खुशी मिले उसके लिए ना करें, जो कर रहे हैं उसमें आनंद प्रकट होवे उसलिए करें। आपने सब कुछ भगवत गीता में लिया। और ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्रापि विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। और यह जो स्थिति है आपकी जीवन में एक ही बार आनी है, कभी भी। ये ऐसी स्थिति है इसमें फिर अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। देखो योग का अभ्यास करना पड़ेगा, जप का अभ्यास करना पड़ेगा, केवल अनंत जो है उसमें रिपीटेशन नहीं हो सकता। राम 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 अभ्यास, रिपीटेशन। यदि आपने शांति को विषय बनाया है, यू कैनॉट रिपीट साइलेंस।
साइलेंस इज इंफिनिट। स्थित्वा श्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यू अबाइड इन द ट्रुथ। एक बार इस स्थिति में आ गए, उसके बाद फिर पूरा जगत जीवन पड़ा है। यहां केवल आनंद को बिखेरने के ही लिए जीना है, और ये भी किस लिए? केवल टाइम पास करने के लिए। ना वहां सफलता की गर्मी है, ना विफलता का दुख है। फिर किस लिए कर रहे? टाइम पास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।